बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 1 जो है वो हमने कम्प्लीटली ट्रांसलेट किया था। उसके बाद अभी हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करें और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैच द वर्ड्स विद मीनिंग इन करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी उनके मीनिंग के साथ उनको हमने ज्वाइन करना है। जैसे एस्पेक्ट्स है, उर्दू में पहलू होता है, इसका मतलब मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज जो है वो ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर ली है ताकि मेरा वक्त बच सके और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने और आपका मकसद भी पूरा हो जाए कि आपको एक्सरसाइज का सलूशन मिल जाए। एस्पेक्ट्स कहते हैं बेटे साइड्स को, ठीक है, पहलू को। इसके बाद दूसरा जो लफ्ज़ है वो है यूशोरियस। यूशोरियस का मतलब होता है भारी सूद या सूदी कहते हैं इसको। रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्ट, यानी बहुत भारी सूद से मुतल्लिका जो होता है उसको यूशोरियस कहते हैं। प्रोचिनी कहते हैं बेटे चिल्ड्रन को, औलाद को। रेमिट का मतलब होता है मुआफ़ करना, टू फ्री समबडी फ्रॉम। इसके बाद है इग्नोरेंस, जहालत को कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये इसका पहला ए क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। इसके बी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि फ्रीली इज़ अ वर्ड दैट यू हैव रेड इन द टेक्स्ट। फ्रीली जो है वो एक लफ्ज़ है जो आपने किताब में पढ़ा, यानी सबक में पढ़ा, टेक्स्ट में पढ़ा। विलिंगली इज़ एन अदर वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग। विलिंगली भी एक और लफ्ज़ है जिसका जो है वो अलग मतलब है। कंसल्ट अ डिक्शनरी टू नो द डिफरेंस बिटवीन इन द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स, यानी दोनों के जो फ़र्क है मीनिंग का वो हमने बताना है यहाँ पे। फिर उसने कहा यूज़ बोथ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू क्लियरली ब्रिंग आउट द मीनिंग। तो इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है ताकि जो इनके मीनिंग है वो क्लियर हो जाए या मतलब इसका वाज़े हो जाए। तो इसके लिए जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनका मीनिंग भी राइट किया है और साथ में इसका सेंटेंस भी राइट किया है। अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो फ्रीली का मतलब होता है आज़ादाना, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एन अदर, यानी किसी दूसरे के कंट्रोल के बगैर, ठीक है। एज वंस विशेज़, यानी किसी एक की चाहत के मुताबिक। एयर कैन सर्कुलेट फ्रीली थ्रू द टनल्स, जो हवा है वो सर्कुलेट कर सकती है टनल्स के अंदर से। फिर दूसरा विलिंगली है, इसका मतलब होता है रज़ामंदी से। रेडिली या ऑफ वंस ओन फ्री विल, यानी किसी की रज़ामंदी से, किसी की चाहत के साथ, यानी रज़ामंदी उसमें शामिल हो किसी इंसान की। मैनी पीपल आर कन्वर्टिंग टू इस्लाम विलिंगली, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं लेकिन उनके दाखिल होने में उनकी अपनी रज़ामंदी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फ्रीली का मतलब होता है किसी के कंट्रोल के बगैर, यानी बिल्कुल आज़ाद, ठीक है। तो एयर कैन सर्कुलेट फ्रीली थ्रू द टनल, यानी उसमें किसी की इजाज़त ना इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो किसी की रज़ामंदी शामिल है विलिंगली में, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हमारे। इसके बाद है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है रीड पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई। पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? टॉपिक सेंटेंस। तो इसमें टॉपिक सेंटेंस ये लिखा गया है कि इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सेकेंड है स्पोर्टिंग डिटेल एग्जाम्पल्स, यानी स्पोर्टिंग डिटेल में जो है वो एग्जाम्पल्स लिखनी है। स्पोर्टिंग डिटेल में आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, यानी वो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो वहाँ पे आपको मैं ले जाता हूँ अभी। तो ये देखें, ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा अब आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी जा सकती हैं ये पूरे पैराग्राफ में से। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक है, तो आप इनमें से कोई से 4-5 सेंटेंसेस जो है वो स्पोर्टिंग में लिख सकते हैं कि इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस्लाम इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट ऑल्सो अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। फिर आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एट द ओकेजन ऑफ परफॉर्मिंग हज, ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन द 9th ज़िलहज। इसमें से 3 से 4 सेंटेंस आप मज़ीद राइट कर दीजिएगा जो इसी को सपोर्ट करते हैं कि इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ये सारा पैराग्राफ ही इसके मुतल्लिक ही है, तो आप 4 से 5 सेंटेंस इसमें लिख दीजिएगा। फिर है मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ क्या है कि सक्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर
हेयर आफ्टर लाइज इन लीडिंग आवर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की जो तालीमात है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ही असल कामयाबी है, और इस दुनिया की भी और इस दुनिया के जो बाद की कामयाबी है वो भी इसी पे इन्हसार करती है कि हम इस्लाम की जो स्पिरिट है या इस्लाम की जो ट्रू तालीमात है या ट्रू स्पिरिट है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते। इसके बाद है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी है, उसमें कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर, इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के कौन से एस्पेक्ट या कौन से पहलू को कवर करता है। तो हमने पहले पैराग्राफ में अभी भी पढ़ा कि इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये मैं मज़ीद दोबारा फर्स्ट पेज पे जाके आपको दिखाया, तो इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये इसका आंसर होगा। इट नॉट ओनली अ रिलीजन बट ऑल्सो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, यानी ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ये। तो ये इसका आंसर हम दोनों लाइनों में भी राइट कर सकते हैं, एक लाइन में भी राइट कर सकते हैं कि ये एक कंप्लीट कोड है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट समन डिलीवर्ड, ये भी पेज नंबर 1 पे इसका आंसर है। तो हम पेज नंबर 1 पे जाके दोबारा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये लिखा हुआ है कि लास्ट समन वाज डिलीवर्ड ऑन 9th ज़िलहज्जा 10th AH इन द प्लेन ऑफ अरफात। ये लेसन में ही लिखा हुआ है कि मैदान अरफात में जो है वो आखिरी खुतबा जो है वो डिलीवर किया गया, ठीक है। इन द प्लेन्स ऑफ अरफात भी साथ में ऐड कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उन्होंने पूछा वेयर भी पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस एबॉलिश, क्यों उनको ख़त्म कर दिया गया। बिकॉज दे वर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो थी वो इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, इसलिए उनको एबॉलिश कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली, हमें औरतों के साथ जो है वो उनको पोलाइटली या काइंडली ट्रीट क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे हम चलते हैं जी। अभी पेज नंबर 4 पे लिखा है कि ट्रीट द वुमेन काइंडली, ये देखें सिंस दे आर आवर हेल्पर्स, यहाँ योर लिखा हुआ है तो इसको योर की बजाय आवर लिख देंगे, बिकॉज दे आर आवर हेल्पर्स, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट समन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी जो समन था खुतबा था उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे। तो ये पॉइंट्स मैंने कुछ यहाँ पे राइट किए हुए हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे अभी इस वक्त, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, ये सारे के सारे इंसान बराबर हैं। ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर अबॉलिश, यानी ज़माने जाहलियत के जितने भी रवाज थे रस्में थी वो सारी ख़त्म की जाती हैं। वुमेन शुड बी ट्रीटेड काइंडली, से प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, पे ज़कात, परफॉर्म पिलग्रिमेज एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। ये कुछ अहम नुकात थे खुतबतुल हज्जतुल विदा के जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए हैं जो कि हमने यहाँ पे आंसर कर दिया है इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है व्हाई इज द लास्ट समन कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो लास्ट समन है उसे यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों कहा जाता है। पेज नंबर 1 पे ही इसका आंसर है। तो अभी हम देख लेते हैं कि पेज नंबर 1 पे इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 1 पे इसका आंसर यही है कि बिकॉज इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि व्हाई इज द लास्ट समन कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ उन्होंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो, ये लेसन में से ही लिए गए हैं सारे के सारे सेंटेंसेस। तो पहला है इस्लाम डैश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये कवर आएगा। यहाँ पे देखें ये कवर्स मैंने ऊपर नंबरिंग कर दी है कि पहले में ये आएगा, दूसरे में, तीसरे में। तो जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है ना या ब्लैंक्स छोड़े हैं उनमें फिल जो करना है वर्ड्स यहाँ पे राइट कर दिए। अल्लाह ऑल डैश टू बी टू अल्लाह, ऑल डैश बी टू अल्लाह, ऑल प्रेज यानी सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस, यू विल बी हेल्ड आंसरेबल, इंसान को जवाबदेह होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेमेन आर आवर डैश हु कैन नॉट मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्व्स। 4 वाले का आंसर है बेटे हेल्पर्स, वेमेन आर आवर हेल्पर्स कि वो हमारी मददगार होती हैं। 5 वाले का
5 वाला है हमारे पास, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह द वन हैविंग नो डैश विद हिम। 5 वाले का है जी पार्टनर, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, यानी शरीक नहीं अल्लाह का कोई भी। और 6 वाले का एवरी मुस्लिम इज़ द डैश ऑफ एवरी अदर मुस्लिम ब्रदर आएगा। तो ये ऊपर नंबरिंग ऑलरेडी की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें कहा गया है यूज़ ऑफ थिसोरस। इसको थिसोरस पढ़ना है, ठीक है। आ थिसोरस इज़ अ बुक कंटेनिंग सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड, यानी एक लफ्ज़ होता है, उसके हम मानी जो अल्फाज होते हैं उससे जो है वो भरी हुई किताब या उस पे मुश्तमिल जो किताब होती है उसको थिसोरस कहते हैं, थिसोरस, ठीक है। इस तरह इसको अगर हम उर्दू में लिखना चाहे थिसोरस, ये पढ़ना है आपने इसको थिसोरस। फॉर एग्जाम्पल कहता ब्राइट है तो ब्राइट का मतलब स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट और ग्लिटरिंग, ट्विंकलिंग, ये सारे इसके हम मानी अल्फाज हैं, ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम का मतलब होता है हम मानी अल्फाज। फाइट क्वार्ल होता है, डिस्प्यूट होता है, बैटल होता है या क्लैश होता है। इसी तरह हार्ड एक वर्ड है, फर्म भी उसी मानी में लिया जाता है, सवियर भी उसी मानी में लिया जाता है, टफ, स्टिफ, ये सारे हम मानी हैं। क्राइम को ऑफेंस भी कहते हैं, सिन भी कहते हैं, मिसडीड भी कहते हैं या फॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इससे नीचे उन्होंने पूछा डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज थिसोरस। तो यहाँ लिखा वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, यानी अल्फाज की वोकैबुलरी होती है, उनका मजमुआ होता है, तो जिसको अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहज्जी के हिसाब से, यानी पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इसी तरह। हैव यू एवर यूज्ड अ थिसोरस, यस आई डू, ये बिल्कुल किया है। डू यू हैव द थिसोरस ऑफ योर ओन, क्या आपकी अपनी भी कोई थिसोरस है, ठीक है। जिसको हम कह लेते हैं डिक्शनरी के मानों में भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड अ वर्ड इन थिसोरस अल्फ़ाबेटिकली, वी कैन फाइंड अ वर्ड अल्फ़ाबेटिकली इन द थिसोरस, ठीक है। नेक्स्ट है यूज अ थिसोरस टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इनके सिनोनिम लिखने ऑलरेडी मैंने राइट कर दी, एक एक वर्ड लिखा बस मैंने यहाँ इसका। डिलीवर को गिव भी कहते हैं, गाइडलाइन को इंस्ट्रक्शन कहते हैं, लेजिटिमेट को लीगल कहते हैं, जायज़, इसका लाफुल भी लीगल ही होता है असल में, विलिंगली फ्रीली होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन में। कस्टडी प्रोटेक्शन को भी कहते हैं, एस्ट्रे ऑन रॉन्ग पाथ होगा, कन्वे मीन कैरी होगा, ठीक है जी। इसके बाद ग्रामर वाला पार्ट है, उसमें जो क्वेश्चन है पहले जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कॉमन नाउन के बारे में, छोटी क्लासेस आप पढ़ते आ रहे हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी एक ही किस्म की जो क्लास या काइंड है, किस्म की चीज़ें होती हैं, उसको दिया गया जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेमेन, डॉग, बैग, ऑफिस, हॉस्पिटल, etc, ये सारे के सारे क्या है कॉमन नाउन है। अ कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर अ कैपिटल लेटर, कॉमन नाउन में जो है वो कैपिटलाइजेशन हम नहीं करते, यानी पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखते, ये बहुत कॉमन सी बातें आपने 1-2 में पढ़ी होंगी ये। एंड टेक एन आर्टिकल बिफोर इट, और नॉट रिक्वायर अ कैपिटल लेटर एंड टेक एन आर्टिकल बिफोर इट, और इससे पहले एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल मीन ए, एन और द, कोई भी, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द सेम इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल इरफान, इस्लामाबाद, क्वीन, इस्लाम वगैरह। अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग एंड डज नॉट यूजुअली टेक एन आर्टिकल बिफोर इट, और इससे पहले जो है वो कोई आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। और पहला लेटर जो है वो इसका कैपिटल होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पहले भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि रीड पैराग्राफ 3 to 5 ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स, 3 से 5 जो पैराग्राफ्स है उनको पढ़ना है और कॉमन नाउन्स को जो है वो लिस्ट करना या लिखना है, जितने भी लिख सकेंगे हम इसमें अभी मेंशन कर देते हैं, मैंने कुछ को पॉइंट आउट भी किया है। तो 3 to 5 पैराग्राफ पे चलते हैं अब हम। पैराग्राफ नंबर 3 to 5, ये देखें यहाँ पे ब्लू कलर में जो है वो मैंने इनको सर्कल किया है, जितने भी कॉमन नाउन है, तो आप इनको जो है वो एक दफ़ा इस पैराग्राफ को पढ़िएगा दोबारा और ख़ुद से भी जो है इसको सर्कल कीजिएगा। जैसे ईयर है, मेल, नेशंस, ट्राइब्स, फीमेल, ठीक है। और इसके बाद ये 4-5 वाले पर ब्रदर है, हील्स है, नेक्स है, डेज है, तो ये वाले जो है वो मैंने इनको सर्कल किया हुआ है। आप वीडियो को थोड़ा सा पास करके देख सकते हैं कि मैंने किस किस को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन है जी हमारे पास अब यहाँ पे जी,
बी वाला है, इसमें कहता है रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। उसमें से हमने प्रॉपर नाउन्स को जो है वो क्या करना है, लिस्ट करना है या उसको सर्कल कर दिया है मैंने। तो लास्ट पैराग्राफ लेसन का कौन सा है उसकी तरफ आते हैं अब हम। ये देखें, ये आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अभी, ये लास्ट पैराग्राफ नंबर जो 17 है, यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्कल किया है, अरफात को किया है, जबल रहमत को कर दिया है सर्कल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे अगर किसी को सर्कल किया हुआ तो वो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, इस्लाम को सर्कल कर दिया यहाँ पे। तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, इसलिए इनको यहाँ पे सर्कल किया लास्ट पैराग्राफ में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, ये जो है नेक्स्ट पैराग्राफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोनाउन के बारे में बताया गया है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नेम टू अवॉइड रेपिटेशन। ये भी पहले छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, इट, यू, ही, शी, दे, वी। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इस तरीके से ज़्यादा बेहतर जो है वो फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये तरतीब जो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हमें इस तरीके से याद करवाया गया था, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा मैं फ्लुएंटली ऐसे पढ़ सकता हूँ। प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। इनको सब्जेक्ट के तौर पे भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सलीम एंड अमजद आर नेबर्स। यहाँ पे देखें, ये सलीम एक नाउन है, अमजद भी एक नाउन है। दे आर फास्ट फ्रेंड्स। अब दे जो है ये प्रोनाउन है। एवरीबडी नोज देम। अब देम जो है ये भी एक प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो इसके बाद नीचे एक क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस। ये इसको अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी मैंने। ही डिलीवर्ड, ही जो है वो किसी नेम की जगह पे, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जगह पे ही इस्तेमाल किया, इसलिए ये प्रोनाउन है। डिलीवर्ड हिज, यानी अपनी, उन्होंने किन की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है हिज से भी, तो ये क्या है, प्रोनाउन है ये, ठीक है। ही एडवाइज्ड हिज कंपेनियंस टू डिलीवर देयर लाइव्स। देयर लाइव यानी कंपेनियंस की बात हो रही है, तो ये भी प्रोनाउन है यहाँ पे। इफ़ यू वर आस्क्ड अबाउट मी व्हाट वुड यू से, तो यहाँ पे यू और मी जो है ये प्रोनाउंस हैं। ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह सो वी प्रेज हिम, तो वी और हिम जो है ये प्रोनाउंस हैं। वेरीली यू विल सून मीट योर लॉर्ड, यू एंड योर ये प्रोनाउंस हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने पढ़ा आई, वी, यू, दे, ही, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउंस को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डी वाले क्वेश्चन की तरफ। हो गया, रीड ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इन सर्कल द प्रोनाउंस इन द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में जो प्रोनाउंस दिए गए उनको इन सर्कल करना है, हालांकि मैंने अंडरलाइन ही कर दिए यहाँ पे। अंडरलाइन द नाउन्स और नाउन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन है या नाउन्स है उनको अंडरलाइन कर देना है। दैट द प्रोनाउन रिप्लेसिस द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। पहला आपके लिए कर दिया गया है, तो हम दोबारा इसको सर्कल कर देते हैं। ये वाले जो हैं ये इसको भी सर्कल करना था और इसको भी सर्कल करना था, तो ये जो है कंडीशन हमारी पूरी हो जाएगी जो क्वेश्चन में कहा गया है। ये देखें, इनको सर्कल करना था हमने। पढ़ते हैं जी। अब ये पहला उन्होंने क्योंकि कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं है इसको। बीज कोलेक्ट पोलन, बीज जो है वो पोलन को कलेक्ट करती हैं। दे कोलेक्ट पोलन, तो दे जो है वो प्रोनाउन है। मदर एंड फादर वेंट टू द मार्केट, मदर एंड फादर जो है वो नाउन है और दे जो है वो प्रोनाउन है। इसके बाद सबीहा वेंट होम, शी वेंट होम, शी प्रोनाउन आ जाएगा। बुक्स एंड मैगजीन्स वर पाइल्ड ऑन द टेबल, दे वर पाइल्ड ऑन द टेबल। बुक्स और मैगजीन्स की जगह पे दे आया है, तो बुक्स एंड मैगजीन्स नाउन होगा। अदनान रैन इन द रेस, अदनान ने जो है वो दौड़ में वो दौड़ा रेस में। ही रैन द रेस, वो रेस दौड़ा, तो ही जो है वो प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में बताया है, तो इसको गौर से सुनिएगा। अ रेगुलर वर्ब इज़ द वन दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ टेकिंग ईडी फॉर द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि अगर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है तो वो रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। जैसे एंड, एंडेड, एंडेड, ठीक है। इसके बाद और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है जो हम नीचे क्वेश्चन में भी सॉल्व कर लेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं, एन इर्रेगुलर वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट टेक ईडी एंडिंग फॉर द
सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जिसमें ईडी नहीं आता, ठीक है, यानी पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी नहीं आता। जैसे कैच है तो कैच, काट, काट होता है, तो कैच के बाद कैचड नहीं आता, ठीक है। तो ये बात इसमें याद रख लेनी है। दोनों में फ़र्क ये है कि रेगुलर वर्ब में ईडी आता है, ठीक है, यानी पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में, यानी सेकंड और थर्ड में। और जो इरेगुलर वर्ब होता है उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ईडी वाला, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो ये इरेगुलर वर्ब होगा, ठीक है। और कम, केम, कम, ये नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, बहरहाल ये मजीद जैसे रन, रैन, रन, ये इरेगुलर वर्ब्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। ऐड, एडिड, एडिड, ठीक है, तो ये रेगुलर होगा क्योंकि ईडी आएगा इसमें। गो के बाद वेंट होता है, फिर गॉन होता है, तो ये इरेगुलर है, ठीक है। इसी तरह ये प्रे भी इरेगुलर है, ठीक है। इसी तरह लाइट, ये रेगुलर है, ये लाइट। डिले भी रेगुलर है, टाई भी रेगुलर है, टाई, टाइड। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है, इरेगुलर है ये। मेंड, ये रेगुलर है। लाफ रेगुलर है। कम, केम, कम, ये मैं वैसे भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में फ़र्क है और ये क्वेश्चन भी हमने इससे रिलेटेड एक यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वो 3 क्लास में स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो यहाँ बताया भी उन्होंने दोबारा कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, यानी जो हैबिचुअल हो, मुसलसल हो, ठीक है, जिसे फेल, हाल, मुतलिक भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक रेफ्यूजी, मैं इसको रेफ्यूजी पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि मेरे टीचर्स ने इसको ऐसे ही पढ़ाया। अगर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो थोड़ी सी तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वी टेक रेफ्यूजी विद अल्लाह ऑलमाइटी, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी जो है वो ठीक वक्त बताती है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस से इसको फिल करना बहुत आसान क्वेश्चन है ये अगर 4-5 के बच्चे भी करें तो कर लेंगे सॉल्व। एवरी मैन डैश व्हाट टू डू नोज, यहाँ नोज आ जाएगा। यहाँ मैंने पहले बताया कि इसमें जस्ट एस का इजाफा होगा। ईच चाइल्ड रिसीव्स अ प्रेजेंट, माई फादर डेली डैश मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल ड्राइव्स आएगा। द सन राइजेज आएगा। इसके बाद नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ टिकट हैव का हैव ही आ जाएगा ऐसे ही इसको, ठीक है। और जी वाला क्वेश्चन उसने कहा पिक आउट फ्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, लेसन में से कोई भी प्रेजेंट के फिक्रे आपने निकाल लेने। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मेरे जो है वो ज़रूरत नहीं है कहने की, प्रेजेंट टेंस बहुत सारे हैं ये, ठीक है, फिक्रात। जैसे मैं आप लोगों को अभी चलें 1-2 बता देता हूँ इसमें से ढूंढ के, ताकि वक्त जो है वो भी बच जाए और हमारी ये जो प्रैक्टिस है वो भी पूरी हो जाए। अब देखें यहाँ से शुरू हो रहा है ना लेसन, इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का टेंस सेंटेंस है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का। देखें ये सेकंड सेंटेंस आप ये लिख सकते हैं, वी सीक रेफ्यूजी विद अल्लाह फ्रॉम द ईवल ऑफ आवर सेल्व्स एंड फ्रॉम द ईवल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर डीड्स। तो ये 2 फिक्रे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, बाकी थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे तो आपको यकीनन जो है वो और बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एच वाला, उसमें कहता है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन होती क्या है, शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा हो, लेकिन यहाँ बता भी दिया है। कहता है पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, यानी पॉइंट्स को या स्टॉप्स को जो है वो प्रॉपर लिखना। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स, ये प्रॉपर जो है वो स्टॉप्स जो है वो इंपॉर्टेंट ये हैं। फुल स्टॉप कहते हैं या पीरियड कहते हैं इसको, कॉमा कहते हैं इसको, सेमी कॉलन कहते हैं इसको, कॉलन कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो जस्टिस वगैरह हो जहाँ पर ये सवालिया वाले के लिए होता है, जहाँ पे डिटेल बतानी हो वहाँ पे कॉलन हम बताते हैं। अपोस्ट्रॉफ होता है, अपोस्ट्रॉफ का मतलब ये होता है कि किसी के साथ मंसूब करना है, जैसे अली की गाड़ी, उमर का स्कूल, इस तरह। तो कोटेशन मार्क है ये, यानी जिसकी बात जो है वो मिनोअन वैसे ही कहनी हो, यानी जिसने बात की वैसे ही कोट करनी हो हमने, तो हम फिर ब्रैक इस तरह कॉमास को यूज़ करते हैं, ये कोटेशन मार्क्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखें पहला जो सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर का W कैपिटल लिखना है, ये गलती है इसमें, इसकी कैपिटलाइजेशन में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। हुर्रा, हुर्रा का H कैपिटल आएगा और इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आएगा यहाँ पे। वी का W कैपिटल लिखना है, वी हैव वॉन द मैच, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी, इट्स जो है वो I कैपिटल आएगा, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी,
तो इसको जो है आई कैपिटल लिख देना है। लाहौर का एल कैपिटल आएगा, इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब का पी कैपिटल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविंस है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये एक हैरानगी वाला फिक्रा है, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल आएगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंसेस पंक्चुएट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं जी, पेज पे कहा राइटिंग स्किल्स, इसमें राइट डाउन इन सिंपल सेंटेंसेस व्हाट यू डू एवरी डे, यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। मैं अगर यहाँ पे लिखता, मैं लिख सकता था, तो वो मेरी ज़ाती एक राय होती या वो मेरा अपनी रूटीन होती, क्योंकि हर एक बच्चे को राइटिंग स्किल के लिए एक जो है वो टॉपिक उन्होंने दिया है। तो आप अपने अपने तौर पे लिखेंगे मेरा बेटा। नीचे आप कोशिश करें कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप देख रहे होंगे, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर 4-5 फिक्रे बताइएगा जो कि प्रेजेंट टेंस के हों और आपकी डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड हों। जैसे आप उठते हैं, उठ के फिर वर्जिश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, ता है, ती है, ते है वाले उर्दू में सोच लेना पहले कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और उसके बाद मैं वर्जिश करने के लिए जाता हूँ, ता है आ गया इसमें। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे, और उसके बाद जो है वो मैं 2 बजे वापस आ जाता हूँ। ये 4-5 फिक्रे मैंने आपको उर्दू में बता दिया, अब इसको अंग्रेज़ी में खुद ही कर लीजिएगा चेंज। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में कहता है कि हाय अदनान स्टॉप। इसमें देखें हे लिखा हो, इसको हाय नहीं पढ़ना, हे पढ़ा है, हे। इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, साइंस का ध्यान रखें। अदनान के बाद कॉमा है, यानी थोड़ा सा वक्फा है, उसके बाद स्टॉप, स्टॉप के बाद फुल स्टॉप आ गया। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, आओ यहाँ से चलें। लेट्स के बाद ये देखें एपोस्ट्रोफ एस है, आओ यहाँ से चलें। और 2 बॉयज़ आर एट द कैंटीन, 2 लड़के जो हैं वो कैंटीन पे खड़े हैं। द होस्ट बॉय ट्राइज टू स्किप अवे फ्रॉम द कैंटीन विदाउट पेइंग द बिल, ठीक है। जो होस्ट बॉय है यानी होस्ट जिसने दावत दी है, जिसने बुलाया है दूसरे लड़के को, वो जाना चाहता है बिल अदा किए बगैर ही कैंटीन में से। तो बिलाल जो है, उन दोनों में फिर मुकालमा होता है, डायलॉग कहते हैं मुकालमे को, 2 लोगों की जो गुफ्तगू होती है उसको मुकालमा या डायलॉग कहते हैं। बिलाल कहता है हे अदनान स्टॉप, हे अदनान, अदनान रुको। अदनान कहता है लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, आओ यहाँ से चलें। इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब होता है सरगोशी या आहिस्तगी से, आहिस्ता आवाज़ में उसने कहा आओ यहाँ से चलें, आओ यहाँ से चलें, ऐसे ना आहिस्ता से आवाज़ में हम कहते हैं। जो बिलाल कहता है कि नो आई वॉन्ट गो विदाउट पेइंग द बिल, मैं बगैर पैसे अदा किए नहीं जाऊँगा। अदनान कहता है लेट्स मूव, आओ चलो। नो बैरियर इज़ अराउंड हेयर, हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है यहाँ पे, हमें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, तो आओ चलें। बिलाल कहता है इट इज़ डिसऑनेस्टी, ये बददियानती है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ फॉरबिडन अस फ्रॉम डिसऑनेस्टी, अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, अल्लाह ताला ने हमें रोका है बददियानती से। यानी बिलाल जो है वो उसको समझा रहा है अदनान को, और अदनान जो है वो उसको कह रहा था कि भाई आओ पैसे दिए बगैर ही चले जाएं, ठीक है जी। इसके बाद अदनान कहता है नो वे, किसी सूरत भी नहीं। यू स्टे हेयर, तुम यहाँ रुको। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अदनान कहता है जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जा रहा हूँ, तुम यहाँ रुको। बिलाल कहता है नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आई विल पे योर बिल, मैं तुम्हारे पैसे अदा करूँगा। बट वी आर नॉट गोइंग आउट विदाउट पेइंग आवर बिल, लेकिन हम अपना बिल अदा किए बगैर नहीं जाएंगे, ठीक है। जो बिलाल है वो यहाँ पे पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है और अदनान जो है वो यहाँ पे नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। अदनान कहता है फिर दोबारा कॉलिंग द बैरियर, आई वॉज जस्ट चेकिंग यू, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। आई एम प्राउड ऑफ हैविंग सच अ नोबल एंड नाइस फ्रेंड लाइक यू, मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा नेक और अच्छा दोस्त है। बिलाल कहता है मी टू, मुझे भी, मेरा भी यही ख्याल है आपके बारे में। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। ग्रुप एक्टिविटी में फिर उन्होंने कहा प्रैक्टिस दिस कन्वर्सेशन इन पेयर्स, यानी 2-2 बच्चे जो हैं वो एक बिलाल का रोल करें और एक अदनान का रोल करें, वो प्रैक्टिस करें इसी एक्टिविटी को। कि एक बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि भाई मैंने जो है वो पैसे अदा नहीं करने, वो किसी सीन डिफरेंट हो सकता है, कैंटीन की जगह पे आप किसी शॉप का ले सकते हैं या किसी और जगह पे जो है वो इसको जो है वो सोच सकते हैं। तो एक्टिविटी यही परफॉर्म आप लोग करें, ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो है वो सजेस्टेड रीडिंग्स है, कोई रीडिंग ये सजेस्ट किया है उसने कि भाई इसको रीड करें आप। आस्क स्टूडेंट्स टू विजिट अ लाइब्रेरी, इसको रीड करने का मतलब ये है कि आप इस पैराग्राफ को रीड करके जो इसमें सजेशंस दी गई हैं उसको फॉलो करें। जैसा आस्क स्टूडेंट्स टू विजिट अ लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सीरत नबी पर,
सीरतुन नबी पे किताबें पढ़ें। ऑल्सो शेयर योर नॉलेज अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी किताबें पढ़ के वो लाइब्रेरी से मिलें, आपके घर से भी मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रुझान ऑलरेडी होता है और उनके वालिदैन का रुझान होता है। अगर घर में आपके पास बुक्स हैं तो उनसे पढ़ के कोई सी एक बात ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा जो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हो, ठीक है। तो ग्लोसरी है, उसके बाद इस्लाहात कहते हैं इनको, इस्तिलाह जिसे हम कहते हैं ना, तो यहाँ पे एक वर्ड बताया गया है और उसका मानी क्या होता है वो बताया गया, यानी वर्ड मीनिंग दूसरे मानों में आप इसको समझ सकते हैं। एड्रेस्ड का मीनिंग सेड समथिंग डायरेक्टली टू समवन, एड्रेस का मतलब होता है किसी को डायरेक्टली कहना बगैर किसी वास्ते के, ठीक है। एस्ट्रे का मतलब होता है भटकना या गो ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन। एक्यूरिंग का मतलब होता है कमिंग इन एडिशन एज इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद है बॉन्ड्समैन, स्लेव या कैप्टिव। कॉन्फिडरेट का मतलब होता है अ फ्रेंड और एन एलाए, एलाए कहते हैं इसको, ठीक है, दोस्त, ठीक है। कस्टडी प्रोटेक्टिव केयर होती है। इनहेरिटेंस मनी, बस एक ही इसकी मैं इसको रीड कर देता हूँ। लेजिटिमेट लाफुल होता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इग्नोरेंस जहालत, लैक ऑफ नॉलेज, ये भी पहले पढ़ चुके हैं वर्ड, और जब लेसन पढ़ रहे तब तो सारे वर्ड्स के मीनिंग हमने पढ़े थे। ये बस इंग्लिश टू इंग्लिश आपने शायद नहीं पढ़ा हो पहले, तो वो अभी इसको यहाँ से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इनवायलेबल, इनवायलेबल स्केर्ड होता है, सॉरी इनवायलेबल होता है सैक्रेड, सैक्रेड या नॉट टू बी ब्रोकन और वायलेटेड, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको तोड़ना नहीं चाहिए। ऑर्डेन्ड और कमांड ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। प्रोजिनी चिल्ड्रन होता है। प्रिविलेज का मतलब अ राइट ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल, यानी प्रिविलेज का मतलब होता है एक इख्तियार किसी भी इंडिविजुअल को जो मिले। रेफ्यूजी पनाह होती, शेल्टर। इसी तरह रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, ये रेसिप्रोकेट का मीनिंग यहाँ पे बताया है। और इसके बाद जो है वो स्पिरिट, रियल और इंटेंडेड मीनिंग, पर्पस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मकसद यानी। इसके बाद सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी का मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग बेटर देन समवन एल्स, किसी से बेहतर, ठीक है, किसी से बेहतर होना। इसके बाद है सॉवरेनिटी, इसको सॉवरेनिटी पढ़ना है, सुप्रीम, बरतर, आला। इसके बाद है यूसोरियस, रिलेटिंग और इन्वॉल्विंग यूसोरी यानी सूद, जिसमें सूदी मामला शामिल हो। वेरीली, ट्रूली या रियली होता है इसका मीनिंग। विटनेस का मतलब गवाह होता है, अ पर्सन हु सीज समथिंग हैपन एंड इज एबल टू डिस्क्राइब इट टू अदर पीपल, उसको विटनेस कहते हैं। जैसे अदालतों वगैरह में गवाह की बात होती है ना, या वैसे कोई अपने सामने कोई चीज़ होते देखे तो उससे पूछते भी आपके पास कोई गवाह है, यानी उस मामले को होता हुआ किसी ने देखा है और वो कह सके कि मैंने देखा है, ठीक है, तो उसको विटनेस कहते हैं। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है इस लेसन की वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, उसको कंप्लीट कर दिया गया है। पूरे लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।